अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चौथा न्यूमेरिकल। चौथा न्यूमेरिकल क्या है? एक टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंका गया है और उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड। अगर उसको ऊपर जाने में 3 सेकेंड लगे, मतलब जब आपने उसको ऊपर भेजा तो जहाँ तक ऊंचाई तक वो गया, मैक्सिमम जितनी भी हाइट तक गया है, उसको टाइम लगा 3 सेकेंड। तो आपने बताना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक गया, यानी कि एक वो जो ऊंचाई है। अब आपने ऊंचाई का तो लफ्ज़ नहीं पढ़ा था फार्मूलाज में, तो ये बच्चों फासला ही होगा। इसको हम ऊंचाई कह रहे हैं लेकिन है ये फासला ही। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। फिर आपने ये बताना है कि उसको वापस ग्राउंड में आते हुए कितना टाइम लगा। यानी यहाँ से जब आपने बॉल को फेंका, ऊपर गया, ऊपर आखिरी पॉइंट जितना ऊंचा जा सकता था, फिर वहाँ से दोबारा वापस आया, तो जाने का भी और आने का भी टाइम आपने बताना है। ये तो मैं सिंपली आपको यहाँ पे बता सकती हूँ टाइम का। उसने क्या कहा था कि इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कि उसको 3 सेकेंड लगे थे ऊपर जाते हुए। तो ज़ाहिर बात है 3 ही सेकेंड वापसी पे लगे होंगे, तो कुल टाइम तो उसका हो गया 6 सेकेंड। इसमें तो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। और हाइट हमने मालूम करनी है, तो अभी हम उसको फार्मूला लगा के मालूम करते हैं। जी तो बच्चों, हमारे पास गिवन डाटा में वेलोसिटी मौजूद थी, जिस वेलोसिटी के साथ हमने टेनिस बॉल को ऊपर फेंका। आप इसको ऐसे समझें कि ये आपके पास एक बॉल है, ठीक है। आपने इसको फेंका ऊपर की तरफ। जब आप इसको ऊपर फेंकेंगे उस वक्त जो इसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो ऊपर जाएगा एक ख़ास हाइट तक, यहाँ तक बिल फंस गया, और फिर वहाँ से दोबारा वापस जो है वो आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला होगा उसको हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट, जो आपने मालूम करनी है। और टाइम उसने पूछा है यहाँ से ऊपर जाके फिर वापस जब आ जाए, ये पूरे चक्कर का टाइम। तो जाते हुए 3 सेकंड लगे, तो ऑब्वियसली आते हुए भी 3 सेकंड ही लगेंगे, तो वो टोटल टाइम हो जाएगा आपके पास 6 सेकंड। तो अब बच्चों देखें, जब ऊपर हम उसको फेंकेंगे, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसकी वेलोसिटी पे फ़र्क आएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी कम होगी। उसकी एक निशानी ये है वेलोसिटी कम होने की कि ये ऊपर जाके रुकेगा और फिर नीचे आएगा। अगर वेलोसिटी कम ना होती फिर तो ये ऊपर ही जाया जाता ना, चला जाता ऊपर और मज़ीद, ठीक है। तो वेलोसिटी में फ़र्क आता है, तो इसलिए इसमें एक्सेलरेशन होगी। और अगर लास्ट टॉपिक आपको याद हो तो हमने कहा था जब बॉडी ऊपर नीचे मूव कर रही हो, ठीक है, आसमान और ज़मीन की तरफ, उस वक्त उसकी जो एक्सेलरेशन है उसको हम ज़ाहिर करते हैं जी से, और उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो यूनिट है ना 10। अब प्लस माइनस का क्या सीन है? अगर चीज़ जा रही है ना नीचे से ऊपर तो वैल्यू होगी -10, क्योंकि ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, हम उससे उल्ट फेंक रहे हैं यानी ऊपर की तरफ, तो माइनस। और जब वो ऊपर से नीचे आएगी तो फिर उसकी वैल्यू होगी प्लस। अभी चूँकि हम लोग कह रहे हैं कि हमने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फासला हमने नोट किया, नीचे से ऊपर फेंका है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक फासला मालूम करना है, तो इसलिए सारी चीज़ें हम नीचे से ऊपर वाली ही नोट करेंगे। तो इसलिए जी की वैल्यू -10 होगी। टाइम जाते हुए कितना लगा? 3 सेकेंड। अब आपको चाहिए क्या? एक तो आपको फासला चाहिए, ठीक है, कि कितना फासला तय किया यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पे मैक्सिमम ऊंचा गया। आप बेशक गेंद को अपने हाथ में लें या कोई भी चीज़, उसको ऊपर फेंकें और नोट करें सिचुएशन कि वो ऊपर जाएगा एक खास हद पे। यानी अगर तो आप उसको इतना ऊंचा फेंकते हो कि वो छत से टकरा के आए, वो एक अलहदा चीज़ है, टकरा के आना। आप वैसे भी अगर फेंकोगे ना खुले आसमान में, तो किसी चीज़ से ना भी टकराए तब भी उसने वापस आना होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ऊपर जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि ज़मीन उसको नीचे खींच रही है, वो कैसे ऊपर जा सकता है? ठीक हो गया। तो आपने इसका मैक्सिमम फासला मालूम करना है जहाँ तक वो गया था। ये नहीं कहना कि जा के वापस आने का फासला टोटल कितना है, इतना नहीं, सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक फासला, ठीक है। और टाइम कितना लगा। अब फासले के लिए बच्चों आपके पास फार्मूला है। वैसे तो आपके पास फार्मूले 2-3 हैं, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल होगा आपने वो यूज़ करना है। जैसे आपके पास फासले के लिए
एस इज़ इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। इससे भी तो फासला निकल सकता है, ठीक है, लेकिन हम ये क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें तो एक्सेलरेशन यूज़ ही नहीं हो रही और हमारे पास तो एक्सेलरेशन है, उसके बगैर आंसर निकालेंगे तो गलत आएगा। अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें 2as इज़ इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो यूज़ हो रही है, फासला भी जो हमने मालूम करना मौजूद है इसमें, लेकिन इसमें ये जो चीज़ आ रही है ना फाइनल वेलोसिटी, ये हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो हम ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। तो याद रखिए यहाँ पे s की जगह हमने क्या कर देना है, हाइट, क्योंकि ऊपर नीचे का फासला है ना, और इसी तरह एक्सेलरेशन की जगह हमने क्या कर देना है, g, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब बच्चों यहाँ पे हम वैल्यूज़ लगाते हैं। h इज़ इक्वल टू वी आई हमारे पास कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम लगा 3 सेकेंड का, प्लस 1/2। जी की वैल्यू बता चुकी हूँ, -10 होगी क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। अब आपको ये रट जानी चाहिए, टाइम वही है 3 सेकेंड, उसका स्क्वायर ले लेंगे हम, 33 ज़ार 90 प्लस 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार, तो ये आ गया -5, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 90 प्लस माइनस माइनस 9 5 ज़ार 45, 90 में से 45 किए तो हमारे पास आंसर आ गया 45। और क्योंकि हाइट फासला होती है और इसकी यूनिट मीटर है, तो 45 मीटर जो है वो हमारा आंसर है। और इसका दूसरा पार्ट बहुत सिंपल है, टाइम टेकन, यानी कि आपने फासला मालूम करना है, तो आप इसमें लिखोगे टोटल टाइम, इसमें आप जो लिखोगे मैं बताती हूँ जी। तो बच्चों जैसे मैंने आपको आगे ज़ुबानी भी बताया था कि टोटल टाइम जो होगा वो क्या होगा, टाइम टू गो अप, जितना ऊपर जाने में टाइम लगा यानी 3 सेकेंड, प्लस टाइम टू कम डाउन यानी नीचे आने का वक्त 3 सेकेंड, ये तो 6 सेकेंड आपका आंसर। ये तो इतना आसान है कि शायद बहुत आसान होने की वजह से आपको मुश्किल ना लग जाए। तो न्यूमेरिकल आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। एक चीज़ मुझे पता है आपको कंफ्यूज करेगी, एक जो मैंने हाइट एस की जगह हाइट लिखी, ए की जगह जी लिखी, तो बच्चों ये याद रखो जब भी फासला ऊपर से नीचे मतलब आसमान ज़मीन की डायरेक्शन में होगा तो उसको हम हाइट लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों की हाइट होती है, क्योंकि हम ऊपर नीचे ऐसे खड़े होकर मापते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो होता है उसको हम हाइट कहते हैं। प्लस जब एक्सेलरेशन हम मालूम करते हैं ना ऊपर से नीचे, तो उसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं, और उसकी वैल्यू जो होती है ना ज़मीन के आसपास वो 10 होती है। और 10 में भी प्लस और माइनस कब लगता है, जब चीज़ ऊपर से नीचे आ रही हो तो प्लस, क्योंकि वो ज़मीन की तरफ ही आ रही है, डायरेक्शन उसकी ठीक है, और अगर वो नीचे से ऊपर जाएगी तो वो उल्ट हो जाती है, इसलिए माइनस लगता है। इज़ दैट क्लियर। फिर एक और कन्फ्यूजन आपको होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि फ़ासले का कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो मैंने अभी आपकी ये कन्फ्यूजन दूर की कि फ़ासले का एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, और एक जो हमने यूज़ किया, तीनों में से जो मोस्ट सूटेबल होगा, जिसमें हमारा सारा डाटा आ रहा हो जो हमें चाहिए और जो दिया गया है, तो हमने वो लगाना होता है। तो इसकी जब तक आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तो आपको खुद ही समझ आता जाएगा कि मैंने कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। आप अभी इसको बार बार करी जाओ, ठीक है, तो एक वक्त आएगा आपको खुद ही समझ आ जाएगी।